हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं बिहार वासियों? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों का पढ़ाई बच्चों अच्छा चल रहा होगा। तो बिहार डीएलएड के बच्चों एक सुनहरा मौका मैं लेकर के आ चुका हूं। ऑल सब्जेक्ट का साथियों निचोड़, जीके जीएस बच्चों और साइंस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सरकारी कॉलेज की बच्चों जिद आज से ही शुरू कर दीजिए पढ़ना बच्चों। एक क्लास मैं पिछले लेकर के आया हूँ जो कि बच्चे देखे हैं। ठीक है। और ये क्लास जो है बच्चों आज ही रट लो, क्योंकि हू बहू छपने वाला प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो PYQ होंगे बच्चों, जो पिछले साल पूछे गए होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो एक्सेप्टेड होंगे, जो एग्ज़ाम में आएंगे। तो 2026 में अगर बच्चों आप डीएलएड करना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज आपको चाहिए बच्चों, तो 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिए। आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करके जुड़ जाएंगे सभी बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी दोस्त, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके घंटी को साथियों दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास कर सकें। टेलीग्राम का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि PDF बच्चों क्लास का हम वहीं पे प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिएगा बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो कि साथियों देखिएगा 2025 में डीएलएड का ये पूछा गया प्रश्न है बच्चों। ये 2025 में ये प्रश्न पूछा गया है। अब ये प्रश्न क्या है बच्चों, देखिएगा। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है बच्चों, ये बताइएगा कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये केरल का हो जाता है बच्चों। मोहिनी अट्टम बच्चों, मोहिनी अट्टम। ये भी बच्चों 2025 में पूछा गया है, केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। अब देखिए, शास्त्रीय नृत्य से बच्चों एक प्रश्न हर एक एग्जाम में आता है। आप देख सकते हैं। आप बताइएगा बच्चों कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी बच्चों, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? फिर आपका हो जाता है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम बताइएगा। सत्रिया हो जाता है बच्चों, सत्रिया कहाँ का हो जाएगा ये बताइएगा। फिर बच्चों ओडिसी हो जाता है, आपका ओडिसी हो जाता है बच्चों मणिपुरी, मणिपुरी आपका हो जाता है। ये सभी बताइएगा आप लोग कि ये सब कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, बताइएगा दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। और बताइएगा केरल की बच्चों, कथकली हमने बताया, मोहिनी अट्टम भी बताया बच्चों, केरल का है। अब ये देखिए, कथक जो है बच्चों यह उत्तर भारत में मनाया जाता, किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य यह उत्तर भारत या बच्चों राज्य के संदर्भ में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है। कुचिपुड़ी की अगर बात किया जाए तो ये बच्चों आंध्र प्रदेश का हो जाता है, आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम की अगर बात किया जाए बच्चों तो यह तमिलनाडु का हो जाता है। कहाँ का होता है दोस्तों? तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है। सत्रिया की बात अगर किया जाए तो यह असम का हो जाता है शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी बच्चों, यह मणिपुर का हो जाता है। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि मणिपुरी मेरे भाई यह मणिपुर का हो जाएगा। ओडिसी की अगर बात कर दें तो यह ओडिशा का हो जाता है। ओडिशा का बच्चों क्या हो जाएगा? शास्त्रीय नृत्य ओडिसी। तो इसे रट लीजिए। ये देखिए बच्चों, एग्जाम में 100% बच्चों 100% यहाँ से एक प्रश्न आएंगे, आप लिख लीजिए। अगर नहीं आया ना बच्चों तो 2027 में हम डीएलएड के पढ़ाना छोड़ देंगे। एक बात को बच्चों आप रट लीजिएगा, ये प्रश्न जरूर यहाँ से आएंगे, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएंगे इस बार 2026 में। आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत जो है बच्चों, इसको देने वाले व्यक्ति स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन और जो स्वान थे बच्चों, इन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया। लेकिन कब दिया? तो 1800 बच्चों 38-39 में इन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया। स्लाइडेन ने 1838 में दिया कोशिका सिद्धांत, और स्वान ने बच्चों 39 में दिया।
ठीक है। 1838-39 में बच्चों 38-39 में स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका के सिद्धांत को दिया। अब हम यहाँ से बात करेंगे कि सर कोशिका की खोज सर किसने किया था। खोज किसने किया सर, तो रॉबर्ट हुक ने किया था दोस्त। रॉबर्ट हुक जो थे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में कर डाला। और ये जो किस कोशिका की खोज किए थे बच्चों, यह मृत कोशिका थी, मरी हुई कोशिका थी, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन सर आप बताइएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था सर। जीवित कोशिका की खोज तो एक ल्यूवेन हॉक थे, ल्यूवेन हॉक थे बच्चों, जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज कर दी। जीवित कोशिका की खोज की बात किया जाएगा तो आप क्या बताइएगा, ल्यूवेन हॉक। और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक कब किए, 1665 ईस्वी में बच्चों कोशिका की खोज किए थे। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार जय श्री गणेश आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के बच्चों आरंभ में जय श्री गणेश करना अति आवश्यक है। गणपति बप्पा की मोरया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रेम वाटिका के लेखक हैं। प्रेम वाटिका के बच्चों आपसे लेखक पूछे गए हैं, कौन हो जाएंगे, तो यह रस खान हो जाएंगे। ठीक है। सुर सागर के लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों, सुर सागर। सुर सागर के हो जाते हैं सूरदास, सूरदास हो जाएंगे बच्चों। अष्टाध्यायी की अगर आपसे पूछ दिया जाए, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे पाणिनि। पाणिनि हो जाते हैं बच्चों, ये याद रखिएगा, पाणिनि। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, आप सभी बच्चे बताइएगा। फिर आपसे अगर पूछ दें यहाँ पे गोदान किनकी रचना है बताइएगा, तो ये बच्चों मुंशी प्रेमचंद की है, प्रेमचंद की हो जाएगी, प्रेमचंद। ठीक है। गोदान हो गया बच्चों इनका, और हो जाता है पूस की रात, पूस की रात। ये सब बहुत फेमस है, बार बार एग्जाम में आता है। नमक का दारोगा, नमक का बच्चों दारोगा, ये किनकी रचना है, तो ये भी हो जाता है बच्चों प्रेमचंद की ही हो जाती है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, तो बताइएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषित क्यों होता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बच्चों हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है और उसके बाद प्रदूषित हो जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ प्रक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। हीमोग्लोबिन है बच्चों, इसी के कारण जो मनुष्य के रक्त है, रक्त जो होता है बच्चों मनुष्य का हो या फिर कोई जानवर का हो, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो है दोस्त ये लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। ठीक है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आयरन बच्चों धातु पाई जाती है, लोहा पाई जाती है। ठीक है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, तो सभी बच्चे बताएंगे। आगे चलिएगा बच्चों, ले चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस के कारण होता है, तो CO2 बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। वायुमंडल में अगर इसकी मात्रा पूछ दिया जाए आपसे कि सर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03% हो जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा पूछ दिया जाए बच्चों तो 21% होता है। नाइट्रोजन की मात्रा आपसे पूछ दिया जाए तो 78% होता है। ये सब याद रखिएगा बच्चों, ये सब याद रखिएगा। अगर वायुमंडल में सबसे अधिक पूछा दिया जाए बच्चों कि कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन जो है बच्चों, नाइट्रोजन जो है, लेज आप लोगों ने खाया है ना, लेज खाया है बच्चों, कुरकुरे खाया है, कुरकुरे लेज वगैरह ये सब हो गया। जो पैकेट में बंद होता है उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि खाद्य पदार्थ जो है वो खराब ना हो। और CO2 जो होता है बच्चों, ये रोटी आप लोग जानते हैं, ब्रेड, रोटी, रोटी सब्जी आप लोग खाते होंगे, तो रोटी से जो गैस निकलती है फूलने के बाद जब गैस निकलती है वो CO2 निकलती है। CO2 बच्चों यह आग बुझाने वाली भी गैस है, आग बुझाने वाली बच्चों, आग बुझाने वाली अगर गैस पूछ दिया जाए वाली गैस
जहाँ पे बच्चों अगर CO2 नहीं मौजूद होगा ना, वहाँ पे आग आपसे नहीं धरेगा। तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी बच्चों CO2 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बताइएगा। चलिएगा आगे ले चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न, नंदन कानन नेशनल पार्क कहाँ है? नंदन कानन नेशनल पार्क बच्चों यह उड़ीसा राज्य में हो जाता है। उड़ीसा राज्य में ही है बच्चों हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध बच्चों कहाँ पे है? हीराकुंड बांध है। आपसे पूछा जाए कहाँ पे हो जाएगा, तो हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में ही है बच्चों कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर बच्चों किस राज्य में है? तो हो जाता है उड़ीसा राज्य में। तो ये दोनों प्रश्न को आप याद रखिएगा। हीराकुंड बांध बच्चों महानदी पे है, महानदी पे है, जो किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। क्या साथियों क्लियर है? अगर नेशनल पार्क की बात कर दिया जाए बच्चों, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, तो आप सभी बताइएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में है? यहाँ से नंदन कानन नेशनल पार्क आपसे पूछा गया, आपने उड़ीसा बताया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बताइएगा। फिर बताइएगा बच्चों गिर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिर नेशनल पार्क बताइएगा बच्चों किस राज्य में हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बच्चों किस राज्य में हो जाएगा? ये 3 प्रश्न आप सभी बच्चे बताइएगा। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बच्चों यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के नैनीताल में है बच्चों। यह भारत का प्रथम नेशनल पार्क है जो जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है। पहले इसका नाम था बच्चों हैली नेशनल पार्क। क्या था? हैली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में बच्चों इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है बच्चों? तो गुजरात राज्य में हो जाता है। गुजरात राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर बच्चों यह राजस्थान में हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है। अगर राजा जी नेशनल पार्क की बात कर दिया जाए, राजा जी नेशनल पार्क बच्चों कहाँ पे हो जाता है? तो ये भी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में हो जाएगा बच्चों। दुधवा बच्चों राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाता है। क्लियर है बच्चों? कैमूर अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर दिया जाए तो ये हो जाता है हमारा बिहार में हो जाता है बच्चों कैमूर राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है मेरे दोस्त? अगर ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे और शेयर कर दीजिएगा बच्चों। एक बार ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने लेकर के आते हैं। क्या है प्रश्न? मानव शरीर के किस अंग को मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? मानव शरीर का कौन सा बच्चों अंग है, कौन सा पार्ट है जिसको मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो कहा जाता है बच्चों यकृत को। ठीक है। अगर यकृत के बारे में देखा जाए बच्चों तो यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है आप लोग बताइएगा। तो हेपेटोलॉजी कहलाता है मेरे दोस्त, हेपेटोलॉजी। अगर स्किन बच्चों चमड़ा जानते हैं ना, चमड़ा का अध्ययन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो डर्मेटोलॉजी होता है, डर्मेटोलॉजी हो जाता है चमड़ा का अध्ययन। ठीक है। अभी यकृत के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इसका वेट की बात किया जाए बच्चों की वजन कितना होता है यकृत का, तो लगभग बच्चों 1.5 kg होता है, 1.5 kg इसका वजन होता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अगर ग्रंथि की बात कर दिया जाए कौन सा है, तो बच्चों यकृत हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? यकृत हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। अगले प्रश्न पे आपको हम ले चलते हैं बच्चों। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला प्रमुख कलाकार कौन था?
मयूर सिंहासन का जो निर्माण करने वाला प्रमुख कलाकार था बच्चों, वो था बेबादल खां। कौन थे? बेबादल खां थे। अगला, सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा है। सबसे प्राचीन अगर शास्त्रीय भाषा की बात किया जाए तो तमिल हो जाता है। शास्त्रीय भाषा की संख्या बच्चों 6 है। कितना है मेरे दोस्त शास्त्रीय भाषा? तो शास्त्रीय भाषा है मेरे भाई 6। क्लियर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप सभी बच्चे एक बार जरूर बताइएगा कि सर 6 हो जाता है शास्त्रीय भाषा। क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो बताइएगा। अगले प्रश्न पे ले चलें आपको दोस्तों। अगला प्रश्न जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कमानी तुल्ला किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो हुक के नियम पे बच्चों कमानीदार तुल्ला जो है वो कार्य करता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल एल्कोहल बनता है बच्चों। इथाइल एल्कोहल बनता है। 1 मिनट रुकिएगा। इथाइल एल्कोहल बनता है, ठीक है। शक्कर के किण्वन से बच्चों क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है, ठीक है। आगे आता है, अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए अंगूर महोत्सव बच्चों गोवा के अंदर मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए बच्चों, तो भारत के सबसे छोटा राज्य जो है ये गोवा हो जाता है। क्या हो जाता है? गोवा हो जाता है बच्चों। दशकीय वृद्धि वाला, दशकीय वृद्धि प्रतिशत में सबसे आगे कौन है? तो ये गोवा हो जाता है, ठीक है। गोवा जो है बच्चों समुद्री सीमा भी सबसे छोटी बनाती है। समुद्री सीमा अगर आपसे पूछ दिया जाए, सीमा सबसे छोटी किस राज्य का है? तो गोवा का है। और सबसे बड़ी किस राज्य का हो जाता है बच्चों? तो यह गुजरात का हो जाता है। गुजरात का हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी राज्य कौन सा हो जाता है? तो यह हो जाता है राजस्थान, ठीक है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो बताइएगा। अगर बच्चों बिहू महोत्सव की बात किया जाए, बिहू कहाँ का हो जाता है? यह असम का हो जाता है। असम का हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। हॉर्नबिल उत्सव बच्चों, हॉर्नबिल उत्सव जो है यह किस राज्य में मनाया जाता है? यह नागालैंड, नागालैंड में मनाया जाता है। पोंगल बच्चों कहाँ का हो जाता है? पोंगल तो ये हो जाता है मेरे भाई तमिलनाडु का। तमिलनाडु का हो जाएगा। तो साथियों क्लियर है। बच्चे कहेंगे कि सर आप स्टैटिक से सीधे लेकर के चल जाते हैं सर ज्योग्राफी में। बच्चों बताता हूँ डिटेल में ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। केवल डीएलएड में ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा ना तो एकदम क्वेश्चन बनेगा, बेहिचक आप बना करके आएंगे। आगे आता है कि आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं। देखिए ये मेंडल हो जाते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे बच्चों। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को बच्चों प्यासी भूमि वाला द्वीप कहा जाता है। प्यासी भूमि, प्यासी भूमि वाला बच्चों अगर आपसे पूछ दिया जाए देश या द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऊन का उत्पादन अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। आनुवांशिकता के जन्मदाता बच्चों ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? तो हिमांक के नीचे है बच्चों। किस कहाँ है? हिमांक के नीचे है। धमान कहाँ का लोक नृत्य है? बताइएगा। धमान बच्चों कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। क्लियर है साथियों। जट जाटिन, जट जाटिन बच्चों कहाँ का हो जाएगा? जट जाटिन बताइएगा सभी बच्चे। तो ये हो जाता है बच्चों हमारा बिहार का। बिहार का बच्चों लोक नृत्य जट जाटिन। अगर बच्चों रामलीला की बात कर दिया जाए, रामलीला कहाँ का हो जाता है? तो यह उत्तर प्रदेश का हो जाता है। क्लियर है। रासलीला बच्चों, रासलीला ये भी कहाँ का हो जाता है? यह भी उत्तर प्रदेश का ही हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे ले चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर पेंटिंग की बात करें बच्चों, चित्रकला की बात करें तो क्या हो जाएगा बताइएगा। तो पहाड़ी हो जाता है बच्चों, पहाड़ी हिमाचल प्रदेश का हो जाता है, ठीक है। क्लियर है साथियों। चलिए आगे ले चलते हैं आपको।
किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 - 4 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों पानी का जो घनत्व है वो अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस बच्चों, माइनस नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो घनत्व है वो अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो देखिए, यह होता है बच्चों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी के जो बुलबुले होते हैं, पानी में जो बुलबुला निकलता है बच्चों वो चमकीला होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगर पूछा जाए बच्चों कि पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, क्यों? टेढ़ी दिखाई देती है बच्चों, क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये बच्चों अपवर्तन के कारण जो है पानी में डाली हुई छड़ जो है वो टेढ़ी दिखाई देती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है बच्चों, ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या हैं? तो ग्रेनाइट के बच्चों प्रमुख घटक जो हो जाते हैं SiO2 और Al2O3 हो जाता है। यह ग्रेनाइट के बच्चों प्रमुख घटक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? तो 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम बार आक्रमण किया था। और ये जो महमूद गजनवी है बच्चों भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 16 बार इसकी हार हुई थी बच्चों और 17वीं बार जो था 17वीं बार इसकी जीत हो गई थी। तो अथक प्रयास के बाद बच्चों ये जीत हासिल कर ही लिया था। और ये रहा बच्चों आज का आपके क्लास का लास्ट प्रश्न, व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा बच्चों व्यावसायिक कर लगाया जाता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व बच्चों हाइड्रोजन है जो कि अधातु है। अधातु है, ये बच्चों अपवाद में है जिसको धातु के श्रेणी में रखा गया है। इसका संकेत हो जाता है बच्चों H। परमाणु संख्या की बात किया जाए तो 1 और परमाणु द्रव्यमान भी बच्चों 1। ठीक है, क्लियर है साथियों? तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ये सेशन कैसा लगा आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा साथियों। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, जिन भी बच्चों को अच्छा ना लगे वो सेशन को डिसलाइक कर दीजिएगा। दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि डेली के क्लास का बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकते हैं। PDF चाहिए बच्चों क्लास का तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे। तो आज के क्लास को यहीं तक रखेंगे बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।